राम राम भाई सब ने तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड आज राम राम भाई सब ने तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज 22 मार्च है और वही अपनी फेवरेट जगह पे मैं हर तरह राम कर रही हूँ, तुम भी कर लो। ओहो मॉर्निंग लाइक दिस। सो राम राम भाई सब ने हमारे प्यारे से मंदिर पे। आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ क्योंकि कल एक तो बहुत हेक्टिक डे था, मैं बहुत थक गई थी रात में सोते सोते। और तो मम्मी ने तो सुबह पूजा कर दी थी जैसे कि मैं रोज बताती हूँ। मेरी बारी अभी लेट आई है तो मैं अभी लेट करती हूँ। वैसे तो मम्मी सब कर देती है, मैं बस इस टाइम अपनी जोत लगा के हाथ जोड़ लेती हूँ और आरती कर देती हूँ। मम्मी कर देती है प्रॉपर पूजा, मेरे को आती भी इतनी ही है मेरे को इतना ही करना आता है। एनीवेज हेल्थ अपडेट ये है कि सब ठीक है, मोना दीदी भी ठीक है अब। तो ये वायरल है, 4-5 दिन में जाते हैं, बाकी सब परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है। थैंक यू सो मच इतने प्यार और इतने मैसेजेस के लिए। अब मुझे पता चल गया कि हमारे रिश्तेदारों में भी कौन व्लॉग देखता है कौन नहीं, क्योंकि फिर उन्होंने मम्मी पापा के हाल चाल पूछे, जो नहीं देखते उन्होंने नहीं पूछे, तो मुझे पता लग गया ना कौन है और असली सारे अच्छे हैं। चलो पूजा करिए और आप लोगों की तरफ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, जितनी मैं भेज सकती हूँ सारी पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ। जो भी परेशानी हो जल्दी से दूर हो जाए, सब ठीक हो जाए। और 2 दिन से एक बात पिछले 2 व्लॉग में जो मैं कह नहीं पा रही, भूल जाती हूँ, लेकिन इस व्लॉग में स्टार्टिंग में कह देती, थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली 45,000 लोगों की हो चुकी है, यूट्यूब फैमिली। हमारी यूट्यूब फैमिली पे 45 के अपने लोग जुड़ चुके हैं, 45,000, जो कि बिल्कुल भी छोटा अमाउंट नहीं है। और थैंक यू सो मच। बस ग्रेटिट्यूड, जो भी लोग मेरे नए व्लॉग देखना स्टार्ट करें, पहले से देखते हैं या ये पहला व्लॉग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहो और आगे कनेक्टेड फील करते रहो। किसी को अगर कोई नए व्लॉग्स देख रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दिया करो कि हमने अभी देखने स्टार्ट करे, तो मैं आपको समझा दिया करूँगी कौन कौन है, क्या नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू यार गाइज, थैंक यू इतना प्यार और सपोर्ट हमेशा से मुझे देने के लिए। और दूसरी बात, हाँ 45,000 हो गए हैं, 5,000 रह गए हैं, फटाफट 50,000 करा दो। लव स्टोरी व्लॉग चाहिए ना अगर इंडिया रहते रहते मेरे 50,000 हो गए तो मैं फैमिली रिएक्शंस भी डालूंगी। अगर मैं पहलवान जी दौरे चलेगी तो सिर्फ मैं अपने यार पहलवान जी की 50,000 पे लव स्टोरी व्लॉग डालूंगी। अगर इंडिया रहते रहते हो गए तो मैं फैमिली का भी डालूंगी कि फैमिली के क्या रिएक्शन थे, उनकी जुबानी मतलब। तो देख लो तुमने क्या चाहिए, करा दो सड़ तुमने सोचो कैसे करा, हमने तो सब्सक्राइब कर रखा। अरे अपनी स्टोरी पे लगाओ ने, अपने रिश्तेदार अपने फ्रेंड्स दूर भेजो कि सब्सक्राइब करो 5,000 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं, तुम कर सकते हो। स्टोरी लगाओ व्हाट्सएप की, इंस्टा की स्टोरी लगाओ, बोलो फॉलो करो ठीक है बाय। राम राम भाई सब ने तो 2-3 दिन तक कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपकी स्किन बिल्कुल साफ होती जा रही है। तो हाँ, ये क्योर स्किन का कमाल है, देख रहे हो कितनी ग्लो आ रही है। मैंने 1.5-2 महीना पहले जो मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने क्योर स्किन के बारे में बताया था। वो एक AI बेस्ड ऐप है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इतना टाइम सेविंग, मनी सेविंग बिल्कुल ऐप है वह। इतना टाइम बच्चे उसमें डरमैट हुए, बिल्कुल प्रोफेशनल डॉक्टर्स हुए, स्पेशलिस्ट जो आप तब बात कर रहे हैं वहाँ पे। आपने बस ऐप डाउनलोड करनी है, अपनी फ़ोटो दी लगानी है, फिर वो ऐप खुद बताओगी कि आपकी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जैसे मैं यहाँ फोटो लगाऊँ, मेरी स्किन में ये 18-20 स्पॉट्स थे, यहाँ तक डार्क स्पॉट्स, यहाँ तक ओपन पोर्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स। तो ऐप ने मेरे तक खुद डिस्क्राइब करा, जो प्रॉब्लम मैंने नहीं पता थी वो भी बताई। ये मेरा बिफोर था 1.5-2 महीना पहले जब मैंने उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे थे। और ये मेरा आफ्टर है। बस ये 3-4 जैसे यहाँ पे डार्क स्पॉट रह गया, ये थोड़े से मेरे ओपन पोर्स रह गए हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। वो खुद आपको एक कस्टमाइज किट बना के देती है वो जो ऐप है। जैसे कि उन्होंने मुझे ये किट बना के दी थी क्योर स्किन की, और बहुत ही अफोर्डेबल। वरना एक क्रीम लेने जाओ मार्केट में 2-2.5-5 हज़ार तक नीचे हुआ है। ये पूरी की पूरी किट उस टाइम मेरी 1,500 में बनी थी, अभी प्राइस थोड़े बढ़ रहे हैं, 2,200 के अराउंड बने। तो ये पूरी किट मेरी 2,200 की अब आज मतलब लूँगी तो 2,200 की है। और जिसको यकीन नहीं होता, ये देखो, ओ थोड़ा सा निकला पर ये खाली है। सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं मेरे, मैं सब यूज़ कर चुकी हूँ।
अब मेरी नई किट बनवाने का टाइम आ गया है। और नई किट बनवाने का टाइम भी नहीं कि चलो भाई भूल गए, जैसे मैं बहुत केयरलेस हूँ अपने स्किन के मामले में। मेरे पास क्योर स्किन वाला के वॉइस नोट्स, मैसेजेस, जो डॉक्टर है वहाँ पे कि आपको अब कैसा फील हो रहा है, आपकी स्किन की ये प्रॉब्लम ठीक हुई, इतना फॉलो अप कर रहे हैं। मेरे तो इतनी टेंशन हो रही है कि उनने मेरे से ज़्यादा टेंशन है मेरी स्किन की, इतना ज़्यादा फॉलो अप कर रहे हैं वो मेरे साथ कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैंने डॉक्टर से दोबारा बात करी कि मुझे सब ठीक लग रहा है, बस ये ओपन पोर्स से थोड़े, तो उनने मेरी किट अब दोबारा चेंज करी है। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैं तो कहूँगी आप लोग भी एक बार ज़रूर ऐप डाउनलोड करके देखो और अपनी स्किन प्रॉब्लम से उनके साथ शेयर करो। स्पेशलिस्ट आप तो आपके घर बैठे बताओगे कि आप यो प्रोडक्ट यूज़ करो, यो प्रोडक्ट यूज़ करो। सो बिल्कुल बेस्ट है। और एक गुड न्यूज़, मेरे पास एक कूपन कोड है जो स्क्रीन पे लिख रहा है निक्की 100 के नाम से। आपने अपनी किट पे 100 रुपये का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे, तो मौज कर देना थारी भी। और इस ऐप का लिंक या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जो कमेंट पिन है उसमें भी है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। मेरी बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो भी देखते जाओ। पहले ऐसी थी मैं 1.5 महीने पहला और 1.5 महीने बाद ऐसी। सो ज़रूर यूज़ करके देखना और कमेंट्स में मेरे तो ज़रूर बताना यूज़ करी कि नहीं। तो मैं जोत लगा के आ गई हूँ और हेजू भी उठ गई है, सारे बालक उठ गए हैं। बात कर दी तेरे बारे में, मेरे बाल छोड़े पता है। और सूर्य को पानी भी दिया, सूर्य देवता को। और अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे जो कि मम्मी ने तैयार कर रखा है। मम्मी आज ढीली हो मतलब डिसाइड कर रखा पूरे नवरात्रा में सारे तो एक दिन ठीक रहे नहीं, एक दिन को एक दिन को। तो मम्मी आज ढीली है और मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया है। और दवाई भी नहीं मिली, आज लास्ट संडे है महीने का, तो मेडिकल स्टोर बंद है। तो अभी मैं देखती हूँ। ये देखो सुसु कर दिया, छुच्छू कर दिया। इधर मुकड़ियो इस फोन, यो फ़ोन इसने बहुत पसंद है। जितनी भी बार गली में टोयाड़ा हो गया, हम मार्केट जाओगे या यो फ़ोन लियोगे। इस मोन से बजने वाला लेती हो लियो। इस मोन से पापा से बात करेगी, इस मोन से पापा से बात करेगी। ए छुंडू छुंडू पापा से बात करेगा। चल रहे पेड़े के साथ पेड़े के साथ चल रही है चाय गरमा गरम। बालक भी थकावट में से नहीं तो माता आवाज करियो, भजन बजाना नुको माता। हेजू कौन है? गंजू चाचू आगा, चाचू की चमची चाचू की चमची। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो गाइज अभी बज गए हैं 1 बज गया है दोपहर का। अरे बस मम्मी तो बीमार होगी, उसके बाद मम्मी को हो रहा बुखार, लौटती है नहीं, हमारा दिमाग खराब कर रही है। हम करड़े छो मांगे ना जब मानेगी, बार बार उठे है, जबकि इतनी दवाई हम दे चुके हैं, फिर भी या दे दो वाह दे दो, कितनी दवाई खाओगी। और फिर हेजू भी बहुत क्रैंकी हो रही है, उसका करड़ा जुकाम हो रहा है और वक्त रोने लग रही है, पता नहीं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी। तो वे बालका था रोटी दे ही नहीं जा रही थी क्योंकि हेजू मने छोड़ रही थी और मम्मी मां सक नहीं थी खड़े होने की। तो मोना दीदी आई मारते रोटी दे, मोना दीदी आई है मारते रोटी दे। आशु का भी बुखार हो रहा, आई तो आशु ने लेना है आज ही हमने देना रही है। तो आशु का बुखार होता है, लेने तो आशु ने, पर फिर रोटी पानी भी नहीं दे ली हमने। क्यों फद्दू बना रहे हो, थारा तो रोज का काम है, एक बार वो पर एक बार। तो फिर मोना दीदी आई है, अभी ज्योति दीदी भी आएगी क्योंकि ज्योति दीदी अर्नब को लेके जाएगी और मोना दीदी आशु को लेके जाएगी। हाँ वो अर्नव ने लेके जाओगे। अर्नव नु को है कि अपने पापा के साथ रहूंगा, 2 दिन पापा की छुट्टी है, फिर पापा की छुट्टी होती नहीं। तो मतलब जो भी अभी ये सीन है। और परले घर मम्मी अभी बीमार है, वो लेटी है। परले घर एक बार ना जो सुरुचि है मतलब मेरी देवरानी चुन्नू के मम्मी पापा आए हुए हैं, तो फिर मम्मी तो जा नहीं सकती यार, हेजू ने लेकर मैं भी नहीं जा सकती, तो मैं अकेली जाके एक बार मिल आती हूँ। मेरे को तो कई बार 1 दिन हो जाता है पापा से। मम्मी मैं तो उठन गया संग ने दिखाती उतारते। यो इतना मम्मी पढ़ी है ना, तो तुम सोच लो कि कैसे पढ़ी हो सके। ये भी पार नहीं बस सारी बस ये लोटना कौन है मेरे बस की। देख बुखार है और पार नहीं बस सारी। 4 जैसे बार चू हो गया हेजू रो ना जब उठेगी हमने समझा ली, मम्मी मानती नहीं, उठे बिना। मम्मी ना हो बस जाई ठीक ले ना बेटी उठ जल्दी।
मम्मी ना वैसे जगी थी मेरी मम्मी ने नुवत का नहीं मगर मन ने क्यों को थी तो खत्ती को ना जाता है मारो तो क्यों देख मैं बाथरूम में नहाऊंगी और रोने लग रही मम्मी बाथरूम में पहुंची और नु कर मोना पे दूसरी डोज और मंगवा दे मगर 6 तक गोली खा ली और डोज मंगवा दे कल वे खा के मोड़ पचोड़ ओढ़ पचोड़ हो जाओगे समझ गए रेस्ट ही है जो है मैं उन ने लेके दूती को नहीं करता तो मामा ने इमरजेंसी ठागा बात जो नाडर लगा है देखिए हेजू का मुंह देखो क्या हो गया माँ जी को क्या रे माँ जी को क्या बताऊँ मैं अपनी ठीक हो रही चलो मैं आती हूँ एक बार मिलके हमने बिना डिस्कस करे सेम पहरे हैं वैसे आज तो हम सारे घर की सेम पहन रही है मामी भी थोड़ा पिंक पहन रही है बस आंटी अलग पहन रही है नानी भी पिंक पहन रही है हम तो चारों पिंक के पहन रहे हैं हम दोनों का ना जब भी कहीं जाते हैं ना ऑलमोस्ट सेम ही हो जाता है सेम कलर ही पहन सेम कलर ही और हम कभी पहले भी नहीं बताते ये कलर पहनेंगे पर जब जाते हैं ना सेम ही पहने मिलते हैं जो लेके जाते हैं वो भी सेम निकलता है सेम पैराग्राफ ज्योति दीदी भी आ गया भाई देख अब ज्योति दीदी हेजुती आज फिर चीजी लाई है आज फिर चीजी ले आई मेरे बेटे की चीज कल की चीजी तो वहां रखी और आज फिर दूसरी चीज ला रही है ये दूसरे स्टाइल से पीने का वो दूसरे स्टाइल से पीने का है तना इतनी नॉलेज नहीं है अभी और ये 2 चाहिए है ये तो एक और लेना है मैं लेके जाऊंगी ना फिर नहीं जो ले जाओगी ना उड़े तो ये प्लास्टिक का जो वो टूट रहा था उस दुकान पे ये टूट गया तो मैं अरे ये तो पाले मैंने अच्छा ना ऊंचे पकड़े पर वो या लेट के नहीं पी सकती यू या लेट के पी सके उठा उसको उठा जुकर कल मैं घर नहीं थी आपने सवा दी तो आप इन्हें नूगोड्डा में ले लो और इस्ते पिला दो उसते तो पी नहीं सकती है अरे रुक के तो जब ही तो दे यो दे देते इस्ते हाँ वो तो पी लिया था पर इस्ते आसानी होगी ना बात आसानी की है ना अरे रुपये ज्योति के हमने की है आसानी और पैसे दोनों मारे नहीं ये उससे 50 रुपए एक्स्ट्रा है सिर्फ वो 180 का था 50 जोड़ ले हाँ इसके वहां पे हम गए थे 550 के नहीं थे मोना ये अंदर तो स्टील वाले हैं क्वालिटी है हाँ उसको तो ले आई थी जो बच्चों को ऐसे देते हैं पहले खुद टेस्ट करना पड़ा नु करके रुक जा थंबनेल ले होंगे लगा एक बार लगाना एक बार अरे ना म्यूट कर गाना ए लगा एक बार लगाना एक बार पी ले तो तू भी देख दे आपे पकड़ लेना घोचू आपे पकड़ ले अब हमने चाय पी ली है और ये लोग अपने अपने घर जाने की तैयारी कर ले इतनी ढीली आऊंगी मेरा ना तेरे क्या ना आऊंगी अपने साइज की ला रहे हैं 2 छाता नहीं तेरा 2 8 इसका अरे ये 2 8 है हीरा ना बेरा क्या दिखा ना पैर गाऊंगी के नहीं फिर और क्या तरह देख ढीली है उल्टा और क्या तरह भैंस के घंटाले आऊंगी हाँ बता अन्नू ने छेड़ दिया पिट्टी कर आजा शिकायत तो जब लगा करती हो अन्नू पिट्टी करके आजा मेरी है चुई दे दे चुपचाप चुई चुई मेरी है चुई ले पैन चुई ले हेजू भाई तो जा रहा है अन्नी तो जा रहा है अपनी मम्मी के साथ जा रहा है अन्नी तो अन्नी कर अन्नी आ जाए अब क्या करेगी अब तो चली रह गई नीचे डाल दे नीचे चल बाय कर दे अब इसको बाय 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 पिंकू हाँ पिंकू है गाइस चिन्नू के मम्मी पापा शायद फ्रूटर मिठाई लाए थे वो लेकर या चॉकलेट्स घर आती है लेकर गए उसके मम्मी पापा गए शाशी के मम्मी पापा तो मिलने भी नहीं गया वो गुस्सा कर रहे थे कि हेजू क्यों नहीं आई हेजू तो बीमार हो रही है पिंकू ने गोदी ले या भूडी तेरी रो कहाँ होगा हेजू साइलेंट रोई पहला तो साइलेंट दे
सो गाइस मैं मंदिर के लिए कुछ फूल लेने आई थी और हेजू को भी जुकाम ज़्यादा और था तो उसकी दवाई लेने आई थी। तो अब मैं नए घर आ गई हूँ। नानी ने हेजू के लिए कुछ दवाई बनाई है तो देखते हैं क्या बनाई और वो लेते हैं फिर। क्या दवाई बनाई है तेरे? काली मिर्च, अजवाइन, करवाड़े की फली, अच्छा नमक और गुड़। अच्छा कितनी देनी है फिर उससे? कितनी देनी है? और मैं एक 1.5 गिलास पानी का लिया है अच्छा और आधा गिलास रह लेगा जड़के जब वो बंद करनी से। अच्छा अभी उबालनी है? हाँ उबलने लगी बन गई होगी। अच्छा और मत ये जो दवाई का ड्रॉपर हो है ये 1 ड्रॉपर भर के पिया दिए। ठीक हमारी टैक्सी खोल के ठीक। और वह 1 हफ्ते तक चल जाएगी। अच्छा 1 हफ्ते तक देने। और मैं 1 ड्रॉपर भरो दे, 1 तड़के 1 सांधन दोनों टाइम दे दे। ठीक तेरा आराम है? खांसी जुकाम कति खत्म हो जाए। तेरा आराम है? जो कोई जुकाम हो गया ना करड़ा बुखार मत आराम है। नानी का भी जुकाम और बुखार हो रहा है। जुकाम हो गया ना करड़ा मेरा नहीं हो सामन हो जाएगी। हाँ जब चली गई थी बात आशुन लेकर फिर मनो का उतरा था वो गई चली उतर ठीक था। सिर में दर्द था ना उसका, माइग्रेन भी है ना, सिर में दर्द हो रहा था उसके, बुखार तो उतर गया था और आशु का चढ़ गया था। हाँ तेरी माँ का उतर गया नहीं है ना 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 बाद में मिला का ठंडा है पीछे। अच्छा ठंडा है पीछे से आदमी लगा बना दिया भाई को बेरा नहीं बनाया है देखते हैं। और जब मैं ऊपर आई ना चुन्नू याड़े खड़ी थी भाऊ करने थे अपने आप ही इतनी आराम से करे भाऊ इससे क्या होगा। हमारी लड़की ने पता है कल क्या किया था? मैंने कहा, "हेजू, चुप हो जा तेरी मम्मी आ रही है।" मेरे कान में कहती बू मेरे को ही डरा रही है मेरे कान में। अरे इस तेन इस तरह जाके उड़ा के चुन्नू तेन का सो जा। ये सो रहे थे मैंने उसे कंबल में डाला, मेरे ऊपर कंबल मुंह पे डाल के कह रही है, सो जा। ये कब करने लगे? हारे हारा कितना आया फिर? हारा बाहर लगाया है। अच्छा अच्छा ये बारे में सही काम कर दिया सही। जब क्या बना और क्या बना? वही है लस्सी भी सकी तो बढ़िया बना ना मेरे। अच्छा जब इसकी दही जमा आस्ते निकाल ले इसने लैम निकालो आस्ते। लो भाई लो। चिन्नू क्या ये मिला दे रहा उधर चम्मच मार के भाई इसके अंदर। ना अभी ढंग से एक जमी, चम्मच तो मिल अभी गई। जमी नहीं थी ढंग से। अरे बेटे जम थोड़ी बार पहले चले आई बात अच्छा हाँ गरम है ना हाँ देखो ना वो झाग से है ना थिक ना गरम इतने। है, हाँ। सारी ना निकला पर गया। कोई ना चुन्नू पी लेगी करना दही जमा के जो काम आ जाएगी बजे बस मेरा तो काम चालू हो जाएगा। जब तो ये पेट कम नहीं हो पा रहा। ये और चौक पाल लिया है। कहाँ है? मामा की तो दूध दही भी बंद हो रहा है, हरियाणा और हारे का दूध बनाने लग जाओ। देखो कितना हारा पीछे दर्द याड़े पूरे शौकिया हो रहे हमारे घर के। अच्छा ये रख रखा इसमें कर रहा है, वाह जी वाह सही काम है। थे ये हमारे घर का हारा था धर लिया, अगली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। गोसेट हो ये देखो दिखाना मामा, ये देखो ये वाला गोसा है 6 रुपए का, ये 6 का है। हाँ ये वाला है, ये वाला 6 के ये वाले 6 के बिल्कुल पतले वाले, और दूसरा दिखाना है। और ये पूरे 12 ये 20 रुपए का है। ये पूरा मसाला है। ये गोसेट हुआ करड़ा का 20 रुपए का गुस्सा ले हुआ है। वे 6 वाले तो घड़े पतले पाओगे जब। तो मैं घर आई हूँ तो मम्मी जोत लगा रही है, मैं भी लगा लेती हूँ और तुम्हें भी दिखा देती हूँ। देखो देखो
मम्मी ने टेका ना, मम्मी ने देखा अपने आप भी टेके। इस और टेकेगा मत्था हेजू मम्मा आ गई। वाई हेजू मम्मा आ गई। आई आई चलो शुक्र होया, शुक्र होया। कद की नहीं करी थी तड़के की। खराब हाँ अच्छे आरती ले ले एक बड़े जू। आई गोलू नो 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 पीछे हो जा। जय जय करना हेजू, जय जय करना पुत्र, जय जय करना हेजू। सो गाइज मैं घर वापस आ गई हूँ। अभी मम्मी प्रसाद बांटने गई है गली में, तो हेजू और डगू को भी ले गई है। और बस अब मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई। हे भगवान प्लीज़ जल्दी से वायरल ठीक कर दे और सबको हैप्पी और हेल्दी कर दे। बस एक बार ये बीमारी लिकड़े ना तो ठीक हो सब कुछ ना, बाकी फिर भी पहले से बेटर है। लेकिन आज हेजू का जो दोबारा जुकाम हुआ ना उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। बाकी तो सब बेटर फील करे। वो शरीर में जो कमजोरी है वो तो फिर टाइम के साथ ही जाती है, क्योंकि ऐसी कोई डाइट तो है नहीं किसी की, और ऊपर तो सारी बढ़ती है। और अभी बस रात के खाने की तैयारी करते हैं। मम्मी की तो इतनी आसन है नहीं, तो मैं साइड जैसे जैसे मम्मी बताइए वैसे वैसे कर दूंगी। अभी तो मैं आलू छील रही हूँ, और हमारे बच्चों को ओट्स बहुत पसंद है, हेजू को भी और डग्गू को भी। तो मैंने ओट्स बनने रख दिए हैं। आलू छिल रही हूँ क्योंकि कुट्टे का जो आटा होता है ना उसमें मिल के फिर सॉफ्ट रोटी बनती है। तो ये छील देती हूँ जब तक मम्मी वापस आती है। तो गाइज़ अब रोटी हमने खा ली थी, मैंने बर्तन मांजे जब तक मम्मी हेजू ने बाहर लेके गई थी, क्योंकि हेजू के रहते कोई काम नहीं कर सकता। सो जो तो मेरे और मम्मी में तो ऐसी ड्यूटी रहती है, एक जने की हेजू के साथ और एक जने के काम की। ये वो है, तभी दूसरा काम हो पाएगा जब हेजू वहाँ नहीं होगी। तो ये मम्मी हेजू ने गली में ले गई थी। जब तक मम्मी ने रोटी बनाई मैं हेजू ने पकड़ रही थी, क्योंकि मेरे पे कुट्टू के आटे की रोटी नहीं बननी थी। जब तक मैं हेजू ने पकड़ रही थी, मम्मी हेजू ने ले गए तो मैंने बर्तन मांजे। ऐसा अपना जो भी, अगर आपने कोई दूसरा बंदा काम करता देख रहा है ना, तो उसका मतलब है कि दूसरे ने हेजू रख रखी है, इसीलिए दूसरा बंदा कुछ काम कर रहा है वरना इट्स इम्पॉसिबल। हम लोग आ गए गाइस मेरे घर, मम्मी पापा के घर। नानू हेजू बोल रही है। चल चल अंदर। चलो हेजू अंदर नहीं आ रही, ऐसे बोल रही है। मैं भूल गई ये किसका घर है, भूल गई मैं। नानू को बुलाओ। नानू ये फोन गिर दिया नानू के हाथ से। नमस्ते बेटा, चिपका था आदो को दिया। देख फोन भी गिर दिया। खा लो भाई, उस्मान खा लो। नमस्ते बेटा। चले दूध का नमस्ते पिताजी, नमस्ते माता जी। ये पिए नया पिताजी माता जी मैं भी आई हूँ। आ जा बेटा, आ जा, क्या आ जा। मेरे को भी करो। अब गाइस मैं इधर आई हूँ क्योंकि हेजू कुछ खा नहीं रही थी। अरे हेजू अपने नाना की लाडली, क्या पता यहाँ कुछ खा ले और ढंग से सो जाए। लेट्स सी, अगर कुछ खाएगी तो यहाँ देना डगू दोनों। पापा वो दिख गया, वो बॉडी बिल्डर था। ये 2 मोना दीदी ने दिए मारते धागे, तो एक बीपी का एक शुगर का। ये मोना दीदी ने दिया, मम्मी थी बीपी का, पापा थी शुगर का, कि ये पहना के आई हो। तो अब ये पहनाऊंगी, देखूँ कोई फर्क होगा क्या। बाकी आप भी कमेंट्स में लिखो कैसे बीपी और शुगर कंट्रोल कर सकते। पापा वाली तो कंट्रोल हो सकती क्योंकि टाइप 2 है। बताना गाइस कमेंट करके। हेजू क्या बोल रहे हैं? नानू क्या बोल रहे हैं? नानू को बुला ले, बुलाइए बेटी, नानू को बुला। असली फंडन है, बस मेरी बेइज्जती कराओगी और कुछ नहीं खाए। 70 चीज दे यार, वो अपने नाना धोरे खा लेगी। ये अपने आप रोटी पड़ देखा ही खाओगी। चिल्ला निकला। मम्मी ने चिल्ला बनाया इसके। तेरा छोटा भी बना गम गम दूध है, गम गम बनाया राजा। गम गम। यार सोचेंगे हम कुछ देते नहीं इसते। और नानू में देगा। गम गम है, एक में फूट मार दूं। फूट मार
बहुत गर्म है। कितनी भूख मार लेता कि जल रहा है। इतना गरम भी करके ले आ कर पापा बहुत गर्म है। ये जो पी का दिखा देख इसना पी का दिखा। मम्मी तू देख। कती गरम अच्छा फिर ठीक। गरम कौन पापा पे अपने पी। आप पतड़ तेरे हाथ तो यू आप पे पी ले। आपू पी लुआ पापा जी थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा ले। खा ले सो गाइज वैसे मम्मी ने तो मैं क्या बैठी थी कि आराम से बैठ जी, आराम से आ जाइए, कोई नहीं थोड़ा बैठेगी, हेजू भी खुश हो जाओगी। हेजू ने कि मैं 15 मिनट भी टिकट दे गेल के गेल ले आई, पर यार नींदा में हो रही थी यार, बीमार है बेचारी, तो फिर मैं ले आई इसको। अभी घर ही जा रहे हैं हम, सोएगी शायद, वैसे तो 9 बजे हैं, देखो सोएगी तो सो जाएगी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज। मिलते हैं कल के एक और पॉजिटिव दिन के अच्छे व्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा। थैंक यू फॉर 45,000। जल्दी से 50 करा दो।